Good morning, students. Today we are going to start class 10th English supplementary reader, chapter number 7, the necklace. With the remaining part of this chapter, we begin. How would it have been if she had not lost the necklace? यानी कैसा होता अगर ये नेकलेस नहीं गुम होता होता नहीं कौन और कौन जानता है वो सोचने लगी ये बैठी हुई हाउ सिंगुलर इज लाइफ यानी जीवन जो है कैसा होता है सिंगल एकांत कैसा होता है ना हाउ फुल ऑफ चेंजेस और जीवन कितना परिवर्तनों से भरा हुआ होता है हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन रूइन इज बर्बाद करना और सेव वन यानी कैसे एक छोटी सी चीज की किसी का जीवन को बर्बाद कर सकती है और किसी के जीवन को बचा सकती है तो आगे देखिए वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिसीज टू रीड हर सेल्फ टू ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक यानी एक संडे के दिन जैसे ही वो जा रही थी चैम्प एलिसीज स्ट्रीट से होकर गुजर रही थी यानी अपने दिन हफ्ते भर की चिंताओं से मुक्त होने के लिए घूमने के लिए जा रही थी वो सी सडनली परसीव्ड ए वुमेन यानी मैटिल्डा ने क्या किया तभी एक उसको महिला दिखाई दी एक वॉकिंग विद ए चाइल्ड जो अपने बच्चे के साथ में थी इट वॉज मिसिज फॉरेस्टर तो वो महिला जो थी वो मिसिज फॉरेस्टर जो थी जिससे उसने उधार लिया था वो नेकलेस स्टिल यंग वो अब भी नौजवान जवान दिखाई दे रही थी स्टिल प्रेटी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी अब भी और अभी भी स्टिल अट्रैक्टिव बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही थी मिसिज लोइजल वॉज अफेक्टेड जबकि मिसिज लोइजल थी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी शुड शी स्पीक टू हर सोचने लगी क्या मुझे इससे उसने तो उसको पहचान लिया था और स्टेयर को लोइजल ने मैटिल्डा ने तो शुड शी स्पीक टू हर वो सोचने लगी क्या उससे बात करेगी वो यस सर्टेनली हाँ जरूर बात करेगी एंड नाउ दैट शी हैड पेड क्योंकि अब उसने सारा कर चुका दिया था और उसका वो भी दे दिया था उसने हर शी वुड टेल हर ऑल वाई नॉट और वो अब तुम मेरे से बात करेगी क्यों नहीं करेगी सोचने लगी वो शी अप्रोच्ड हर वह उसके पास में गई गुड मॉर्निंग जीनी तो उसने उसको फरिश्ते को प्यार नाम से बोला कि गुड मॉर्निंग जीनी हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर क्योंकि उसने पहचानना उसकी फ्रेंड ने उसको नहीं पहचाना एंड वॉज एस्ट्रोनिज टू बी सो फेमिलरली एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सनेज तो उस परिचित महिला को देखकर बहुत ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो गई और शी स्टमर्ड और वह हकलाकर बोली बट मैडम आई डू नॉट नो मैं तुम्हें नहीं जानती बताइए मैडम यू मस्ट बी मिस्टेकन तुमसे शायद कोई गलती हो गई हो मैंने तुम्हें नहीं पहचाना नो आई एम मैटिल्डा लोइजल तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मैटिल्डा लोइजल हूँ हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट तो उसकी जो फ्रेंड थी बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ में वो चीखी जोर से बोली ओ माई पुअर मैटिल्डा तो मेरी प्यारी जो है मैटिल्डा हाउ यू हाउ यू हैव चेंज कैसे बदल गई इतनी कैसे बदल गई यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस एज यू यानी कि तुम मुझे नहीं मिली थी जब से कि मेरा बहुत ज़्यादा कठिन दिन गुजर रहे थे एंड सम मिजरेबल वंस और बहुत ज़्यादा परेशानियों भरी हुई भी थे एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू और ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ था बिकॉज ऑफ मी हाउ इज दैट तो कहने लगी मेरे कारण हुआ था ये कैसे कैसे बात कर रही हो कैसे हुआ था यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस क्या तुम्हें याद है डायमंड नेकलेस के बारे की बात याद है दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल जब तुमने मुझे एक मिनिस्टर की शादी में पार्टी में जाने के लिए अपना नेकलेस उधार दिया था यस वेरी वेल वो कहने लगी हाँ मेरे याद है अच्छी तरह याद है वेल आई लॉस्ट इट हाँ ठीक है कि वो मुझसे खो गया था मैटिल्डा ने उसको बताया फरिश्ते को तो मुझसे खो गया था हु इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी ये कैसे हो गया था तुमने तो मुझे वापस कर दिया था मेरा नेकलेस जो था आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट कि मैंने तुम्हें बिल्कुल सेम ऐसा ही एक दूसरा वापस किया था वो नहीं किया था एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट और इसमें मुझे 10 साल लगे उसका कर्ज उतारने के लिए इतने पैसों का था वो डायमंड का जो नेकलेस था यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस ये तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए इतना आसान नहीं था ये इतना महंगा नेकलेस खरीदना हु हैव नथिंग क्योंकि हमारे पास में कुछ पहले भी नहीं था बट इट इज़ फिनिश्ड अब सब कुछ अब सारा कर्ज उतर चुका है एंड आई एम रिसेंटली कंटेंट अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ मिसिज फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट मिसिज फॉरेस्टर कुछ समय के लिए रुकी
और शी सैड, उसने कहा कि यू से दैट यू बाउट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। कहने लगी वो, इसका मतलब तुम्हारा मतलब यह है कि तुमने मेरे नेकलेस के बदले में एक दूसरा नेकलेस खरीद के दिया है। यस यू डिड नॉट परसीव देन इट देन, परसीव मीन्स गौर करना, कि हाँ तुमने पहले गौर नहीं किया था जब मैंने इसको रिटर्न किया था, दे वर जस्ट अलाइक, कि बिल्कुल वो ऐसे ही था बिल्कुल। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, मिसिस फर्स्ट जो थी बहुत ही प्राउड, गर्व के साथ में और वो साधारण सी खुशी के साथ में वो जो है स्माइल किया उसने। मिसिस फॉरेस्टर वाज टचड, मिसिस फॉरेस्टर ने उसको छुआ मैटिल्डा को, एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और उसके दोनों हाथों पकड़ा, दोनों हाथों को पकड़कर उसने बात की, उसने कहा कि ओ माय पुअर मैटिल्डा, ओ मेरी प्यारी बेचारी जो मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, कि मेरी जो नेकलेस थे वो फॉल्स यानी नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और भी केवल 500 फ्रैंक से ज़्यादा उनकी कीमत नहीं थी, और तुमने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि तुमने अपने 10 वर्ष लगा दिए इसका कर्ज उतारने में, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई। स्टूडेंट आप देखिएगा इस प्रकार से मैटिल्डा ने, उसको रियलिटी नेकलेस की रियलिटी का नहीं पता था, और उसने क्या किया कि वो नकली हार था वो खो गया था, जबकि ये जो आर्टिफिशियल नेकलेस जो उसने उसको उतार दिया था, और वो सोच बैठी थी कि वो ये रियल नेकलेस है, डायमंड का है, और इस खो जाने पर उसने उसको रिटर्न करने के लिए रियल नेकलेस जो डायमंड का था खरीद कर दिया। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये चैप्टर जो फिनिश हो जाता है। टेक केयर, बाय बाय।